नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेजी स्टडी ग्रुप पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, मैंने आपके लिए रीजनिंग का स्पेशल बेस शुरू किया है, जिसमें दोस्तों चैप्टर शुरू किया है अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें दोस्तों क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड हो चुकी है। दोस्तों ये क्लास थर्ड है, जिसमें दोस्तों टाइप 2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है कि वी टी जिस प्रकार क्यू ओ से संबंधित है, उसी प्रकार एम के किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वी टी क्या है, वी टी जिस प्रकार क्यू ओ से संबंधित है, किससे संबंधित है ये, क्यू ओ से। ठीक है, उसी प्रकार एम के किससे संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, कि क्यू ओ वी टी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। तो वी की प्लेस वैल्यू होती है 22। ठीक है, टी की होती है 20, और यहाँ पे लिखना है क्यू की 17, ओ की 15। अब यहाँ पर देखना है हमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 22 से यहाँ पर 17 हो गया ये, तो यानी कितना माइनस हुआ, कितना घटा यहाँ पे दोस्तों, ये -5 हुआ। ठीक है, -5 हुआ। तो यहाँ पर 20 से 15 हुआ, तो यहाँ पर भी -5 हुआ। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से ये संबंधित है। उसी प्रकार m के किससे संबंधित है, तो m के का निकाल लेते हैं हम। तो m और k, तो m की प्लेस वैल्यू कितनी, 13, k की 11। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -5 करना है 13 में से। तो -5 कर लेते हैं। तो -5 जब हम 13 में से करेंगे तो कितना आएगा, जब 13 में से जब हम -5 करेंगे तो ये आएगा 8। कितना आएगा दोस्तों, 8। ठीक है, और 11 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से -5 करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 6। ठीक है, 8 प्लेस वैल्यू होती है किसकी, एच की, 6 होती है एफ की। तो एच एफ हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा कि क्वेश्चन है हमारे पास कि डब्ल्यू टी उसी प्रकार क्यू एन से संबंधित है जिस प्रकार फिलिप से एफ सी संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू टी है, क्या है, टी डब्ल्यू टी क्यू एन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए रिलेशन देखिए किस तरह से क्यू एन डब्ल्यू टी से संबंधित है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो डब्ल्यू की 23 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 लिख लेते हैं, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है। समझ में आया। अब करना क्या है, यहाँ पर रिलेशन देखना है। ठीक है, कि क्यू एन डब्ल्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये देखना है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 23 से ये 17 हुआ है, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ है ये दोस्तों, ये हुआ है -6। कितना, -6 हुआ है। ये 20 से ये 14 हो गया, तो ये कितना माइनस हुआ, ये भी 6 माइनस हुआ। समझ में आया दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर होगा, यहाँ पर दूसरी वाली वैल्यू पूछी, यानी पहले वाले लेटर हमें बताना है, ये वाले लेटर बताना है, ये वाले दे के रखा है, ये दे के रखा है हमें। ठीक है, यानी एफ सी दे के रखा है, एफ सी ये दे के रखा है, हमें पहले वाले बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले वाले बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे एफ सी की। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 6 एफ की, सी की होती है 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहले वाले लेटर जब हमें बताना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले लेटर बताना है ना। यहाँ पे तो हमने घटाया, क्योंकि ये वाला हमें रिलेशन देखा था हमने, यहाँ पर हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना 6 माइनस हुआ है, तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 6 में कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रिलेशन है 12। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों, यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे कितना, 6। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 6, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाली वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर हमने 6 जोड़ा। ठीक है,
तो यहाँ पर 12 प्लेस वैल्यू होती है एल की, 9 होती है आई की। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, बस इसमें यही करना था। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, दूसरी वाली वैल्यू दे दी है, हमसे पहले वाली पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें -6 की जगह पे +6 करना है, ये वाली वैल्यू लिख के, क्योंकि ये वाली वैल्यू बताना है इधर वाली, फिलअप दिया है ना हमें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एल और आई। तो एल आई ऑप्शन 5 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। 12 में से यहाँ पे 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ऑप्शन 5 है इसका करेक्ट आंसर, एल आई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार का संबंध डी जी से जे एम का है उसी प्रकार का संबंध पी एस से किसका है? दोस्तों डी जी क्या है? डी जी, तो डी प्लेस वैल्यू 4, जी की 7। डी जी का किससे है? जे एम से है। किससे है? जे एम से है। तो जे की प्लेस वैल्यू होती है कितनी? कितनी होती है जे की प्लेस वैल्यू? 10, एम की होती है 13। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन, तो यहाँ पे 4 से 10 हुआ, तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? ये 6 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है यहाँ पे। 7 से 13 हो रहा है, तो यहाँ पर भी दोस्तों +6 हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार यहाँ पर होगा, पी एस है, पी एस क्या है? पी एस। तो पी की प्लेस वैल्यू 16, एस की 19, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 जोड़ेंगे 16 में, 16 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। यहाँ पर 19 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 19 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 25, क्लियर। तो ये 22 प्लेस वैल्यू होती है यू की और 25 होती है वाई की। तो यू और वाई ऑप्शन में देखिए, यू और वाई किस में है? यू और वाई किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब यहाँ पे किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कि जिस प्रकार डी ए संबंधित है आई एफ से उसी प्रकार एन के संबंधित है किससे? तो यहां पर देखिए दोस्तों, क्या है? डी ए, डी ए। तो क्या बोला है हमें? डी ए संबंधित है आई एफ से। तो डी की प्लेस वैल्यू 4, ए की ए की 1। तो ये संबंधित है किससे? आई एफ से, आई एफ। तो आई की प्लेस वैल्यू 9, कितनी? 9, एफ की 6। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? हमें रिलेशन देखना है, क्या रिलेशन है आई एफ का डी ए से। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 से 9 हो रहा है ये, तो 4 से ये 9 हो रहा है, यानी +5 हो रहा है ये। कितना? +5। कितना जोड़ रहा है दोस्तों? 5 जोड़ रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, एक में हम 5 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ पर भी 5 जोड़ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप, एन के संबंधित है किससे? तो एन के, तो एन और के, तो एन की प्लेस वैल्यू 14 लिखेंगे और के की 11, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 14 से हमें 14 में 5 जोड़ना पड़ेगा, हमें करेक्ट आंसर चाहिए तो दोस्तों 5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा है, तो 14 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 19, कितना? 19, क्लियर। यहाँ पर 11, तो यहाँ पर भी हमें 5 जोड़ना है, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पर भी 5 जोड़ना है। जब 11 में हम 5 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 16, ठीक है। अब मैं पूछूँ आपसे, क्या पूछूंगा कि 19 प्लेस वैल्यू किस लेटर की होती है? तो आप बोलोगे एस की। किसकी होती है? एस की। 16 किसकी होती है? पी की। तो यहाँ पर पी, तो एस पी ऑप्शन में देखिए, एस पी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है दोस्तों कि सी एफ उसी प्रकार संबंधित है एच के से जिस प्रकार एम पी संबंधित है, जिस प्रकार एम पी संबंधित है। तो सी एफ क्या है? सी एफ, सी की प्लेस वैल्यू 3,
F की 6, ये संबंधित है किससे, H के से, H क्या है, H के, ठीक है। तो यहाँ पर H की प्लेस वैल्यू 8, K की 11। तो यहाँ पर देखिए CF किस प्रकार संबंधित है H के से, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, कितना 5 प्लस हो रहा है 3 में, तो 8 आएगा, 6 में कितना प्लस, 5 प्लस, तो 11 आएगा। समझ में आया, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, 5 5 प्लस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, MP, तो MP, तो M की प्लस वैल्यू 13, P की 16। यहाँ पे हमने 5 जोड़ा पहले लेटर में, तो 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे इसमें 13 में, तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा ये 18। यहाँ पे देखिए 16 है, तो यहाँ पर भी 16 में भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 जोड़ा है, अगले लेटर में यहाँ पे 5 जोड़ा है, तो यहाँ पर भी हमने 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 जब हम जोड़ेंगे किसमें, 16 में, तो ये हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे आर की, क्या बोलोगे, आर की। अब मैं पूछूंगा 21 किसकी प्लेस वैल्यू, तो आप बोलोगे यू की, किसकी, यू की, और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर यू। तो आर यू ऑप्शन में मैं देखता हूँ कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन थर्ड आर यू हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार के एन संबंधित है क्यू टी से, उसी प्रकार डी जी संबंधित है किससे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा आप, के एन क्या है, एन के एन संबंधित है किससे, क्यू टी से, क्यू टी से, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे क्यू टी से के एन किस प्रकार संबंधित है, या फिर के एन क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा ये देखने के लिए, 11, एन की 14, क्यू की 17, टी की 20, ठीक है। अब 11 से 17 हुआ है, यानी कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, कितना प्लस हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर हुआ है 6 प्लस, कितना 6 प्लस, कितना प्लस दोस्तों 6 प्लस। 14 से 20 हुआ है, कितना प्लस हुआ है, 6 प्लस हुआ है, कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, डी जी, क्या है, डी जी। तो डी जी है यहाँ पे, तो डी जी यानी 4 और जी की प्लेस वैल्यू 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना प्लस करेंगे, पहले लेटर में 6 हो रहा है, दूसरे में भी 6 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6 प्लस कर देते हैं हम। जब हम 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10, 7 में कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे यहाँ पर भी 6 प्लस करेंगे, ठीक है, अगले लेटर में भी। तो 6 प्लस जब हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों m, यानी 13। 7 में हम 6 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो आप बोलोगे जे की। मैं आपसे पूछूंगा 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो आप बोलोगे किसकी, जे की, किसकी, जे की। यहीं पर 13 की पूछूं तो 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की, किसकी होती है, एम की। तो जे एम देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में है, जे एम हमारा करेक्ट आंसर होगा, किस ऑप्शन में है ये, तो ये है ऑप्शन थर्ड में, ठीक है दोस्तों। और देख लीजिए आप सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार आर टी संबंधित है एन पी से, उसी प्रकार एच जे किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखिएगा क्या, आर टी संबंधित है किससे, एन पी से, किससे संबंधित है, एन पी से। उसी प्रकार एच जे का बताना है, लेकिन सबसे पहले हमें इधर देखना पड़ेगा आर टी किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, एन पी से, देखिएगा। तो प्लेस वैल्यू लिखूंगा पहले 18, टी की 20, एन की कितनी होती है दोस्तों 14, पी की 16। यहाँ पर 18 से ये 14 हो रहा है, 18 से कितना 14 आ रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, ये 18 से 14 हो रहा है, यानी -4 हो रहा है, कितना -4। यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर भी दोस्तों -4, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप क्या है, यहाँ पे एच
क्या है एच जे, यानी 8, जे की होती है कितनी 10, तो -4 करना है अब, तो -4 करेंगे तो कितना होगा ये, -4 करने पर दोस्तों 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ पर भी -4 करना है 10 में से, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, कितना बचेगा 6, ठीक है, कितना बचेगा 6। तो ये 4 प्लेस वैल्यू होती है डी की और 6 होती है किसकी, एफ की, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर डी एफ। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन 4 डी एफ हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है 8। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रकार एफ आई संबंधित है के एन से, उसी प्रकार पी एस संबंधित है किससे। तो यहां पर देखिएगा एफ आई संबंधित है के एन से, तो क्या है एफ आई, क्या है एफ आई किससे संबंधित है ये, के एन से। तो यहां पर दोस्तों प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 6 आई की होती है 9, के की होती है 11, एन की होती है 14। तो यहां पर दोस्तों देखिएगा, समझिए यहाँ पे 6 से 11 हुआ है, पहले लेटर देखिए 6 से कितना 11 हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 5 प्लस हुआ है, 6 4 10 और 1 11, यानी कितना प्लस 5 प्लस, तो यहाँ पर हम 5 प्लस कर देंगे, कितना कर दिया 5 प्लस। यहाँ 9 से 14 हुआ, कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, मैं आपसे पूछूं कितना प्लस हुआ है तो आप बोलोगे दोस्तों, क्या बोलोगे आप, कितना प्लस हुआ है यहाँ पे, 9 से कितना 14, तो यहाँ पर भी 5 प्लस, ठीक है, 5 5 प्लस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है हमें, पी एस दिया है, पी एस यानी 16, एस की प्लेस वैल्यू 19, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा, पहले लेटर में 5 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 जोड़ते हैं हम, तो कितना आएगा दोस्तों, ये 16 में 5 जोड़ने पर कितना आएगा 21, ठीक है। 19 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 19 में जाऊंगा 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों कितना, 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, कितना 24। तो 21 प्लेस वैल्यू होती है किसकी, u की, 24 होती है x की, u और x, यानी ऑप्शन में देखिए यू एक्स होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन में ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। आई होगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये रहा कि एम पी का संबंध जिस प्रकार के एन से है, उसी प्रकार डी जी किससे संबंधित है। तो यहां पर दोस्तों एम पी क्या है, एम पी, तो एम की प्लेस वैल्यू 13, पी की 16, तो के एन से संबंधित है ये, किससे, के एन से, ठीक है। के की 11, एन की 14, तो 13 से ये कितना हुआ है, यहाँ पे 11 हुआ है, कितना 13 से 11 हुआ यानी -2 हुआ, 16 से 14 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, डी जी किससे संबंधित है, तो डी जी क्या है, डी जी, तो डी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे 4, जी की 7, तो यहाँ पर भी क्या करना है, -2 4 में से -2 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 में से 2 घटा देंगे तो ये बचेगा 2, यहाँ पर 7, 7 में से जब हम 2 घटाएंगे, 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा दोस्तों कितना, 5, कितना 5। अब 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बी की होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, किसकी, बी की होती है, तो यहाँ पर लिख दूंगा बी। तो 5 किसकी होती है मैं पूछूं आपसे, तो 5 होती ई की, तो यहाँ पर लिख दूंगा ई, तो बी ई, यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। क्लियर मेरे दोस्तों, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, क्या है इसमें कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी यहां पर बताना क्या आएगा, तो क्या है हमारे पास डब्ल्यू ई, क्या है डब्ल्यू ई एस जी, तो यहां पर लिखते हैं हम डब्ल्यू ई, यहां पर क्या है एस
जी। फिर क्या है पी जे, तो पी जे, एल एन, एल एन। ठीक है, समझिए। अब हमें बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो डब्ल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू की 23, एस 19, पी 16, एल 12, ठीक है, ई 5, जी 7, जे 10, एन 14। ठीक है, तो यहाँ पर अब करना क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पे देखिए क्या लॉजिक लगा है यहाँ पर दोस्तों, अगर 23 है, 23 में हम कितना कितना घटाने पर 19 आ रहा है, यहाँ पे 4 घटाने पर, कितना घटाने पर 4 घटाने पर 19 आ रहा है, कितना घटाने पर 4 घटाने पर। और अब की बार यहाँ पे कितना घटाने पर आ रहा है, 16, तो अब की बार 3 घटाने पर आ रहा है। फिर 16 से 12 कितना घटाने पर आ रहा है, कितना घटाने पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है, -4 घटाने पर। ठीक है, पहले -4 घटाने पर यहाँ पे 19 आया, फिर 19 में से -3 घटाने पर 16 आया, फिर अब की बार फिर -4 घटाने पर कितना, 12 आया। ठीक है, तो यहाँ पर अब की बार दोस्तों यहाँ पर फिर माइनस, देखिए -4 -3 -4, अब फिर -3 आएगा, फिर -3 घटाना है। तो 12 में से -3 करना है हमें, तो -3 करेंगे तो कितना, 9, कितना 9। ठीक है, फिर -3 करेंगे तो 9, 9 की प्लेस वैल्यू, 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की, तो यहाँ पर तो आ गया आई, एक लेटर तो हमें पता चल गया आई है। ठीक है, अगला लेटर देखेंगे कौन सा है। या अब यहाँ पर देखिए, इस वाले में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, +2 हुआ है, कितना हुआ है, +2। 7 से 10 हुआ, यहाँ पर +3 हुआ, 10 से 14 हुआ, ये कितना हुआ यहाँ पे, +4 हुआ। ठीक है, +2 फिर +3 फिर +4। अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या होगा, +2 +3 +4, तो अब की बार +5 होगा, अब की बार क्या होगा, +5 होगा। ठीक है, तो +5 करेंगे यहाँ पे अब की बार, तो +5 करेंगे 14 में, तो 19, कितना 19, तो 19 प्लेस वैल्यू होती किसकी, किसकी होती है 19, एस की। तो पहला लेटर तो हमारे पास आया आई, पहला लेटर क्या आया हमारे पास निकल के आई, और दूसरा क्या निकल के आया, एस, क्या आया, एस। ठीक है, आई एस, आई एस देखिए, आई एस ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन थर्ड आई एस हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन, कि क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहां पर बताना क्या आएगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर देखिए दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों के एन है, के एन दूर दूर लिख देता हूं, एन के एन के बाद क्या है, एन एल, यहाँ पर एन एल लिख देते हैं। फिर है क्यू जे, तो यहाँ पे क्यू, यहाँ पर जे, इसके बाद है टी एच, क्या है, टी एच, टी एच के बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे अब, तो प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ, तो 11 के की, एन की 14, एन की 14, एल की 12, एल की कितनी 12, क्यू की 17, जे की 10, ठीक है, टी की 20, एच की 8, एच की कितनी 8। तो आप करना क्या है यहाँ पे, क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब देखना है, आपको समझना होगा। ठीक है, अब आपको समझना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 11 से 14 हुआ, पहले लेटर देखिए के एन में, तो के है पहला लेटर, तो 11 से यहाँ पे कितना हुआ, 14 हुआ, तो कितना प्लस हुआ, तो +3 हुआ, कितना प्लस हुआ, +3। यहाँ पे 14 से कितना, यहाँ पर 14 से कितना 12 हुआ, तो अब की बार क्या हुआ, माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, -2 हुआ, क्या हुआ, -2। इसको -2 को हम ऊपर की तरफ में लिखते हैं। ठीक है, 14 से 12 हुआ, तो यहाँ पर कितना हुआ, -2। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, अब फिर एन से देखिए, एन से यानी एन की प्लस वैल्यू 14, 14 से यहाँ पे 17 हुआ, 14 से 17 हुआ, कितना प्लस हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ दोस्तों, +3 हुआ, 14 और 3 17। ठीक है, 17 है यहाँ पे, 14 में 3 जोड़ा 17 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 12, 12 से यहाँ पे 10 हुआ, तो यहाँ पर -2 हुआ, कितना -2 हुआ। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। फिर यहाँ पे 17 पे आइए, 17 से यहाँ पे 20 हुआ, फिर +3 हुआ, मतलब ये वाला लॉजिक है यहाँ पे, है ना, समझिए आप। 17 से 20 यानी फिर +3 यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे जे पे आइए। ठीक है, जे तो यानी जे की प्लस वैल्यू 10, तो ये 10 से 8 हुआ, तो यहाँ पर 10 से 8 हुआ यानी -2 हुआ। ठीक है, मतलब जो सेकंड लेटर है उसमें तो -2 की सीरीज चल रही है, -2 होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड वाले लेटर में, लेकिन फर्स्ट वाले लेटर में क्या हो रहा है, +3 होता जा रहा है। क्लियर, पहले पहले वाले लेटर में +3 हो रहा है, और सेकंड वाला जो लेटर है, अक्षर है, उसमें -2 हो रहा है। समझ गए। चलिए हमें आंसर निकालना है, अब आंसर की बारी आ चुकी है। ठीक है, तो आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले वाले लेटर क्या है यहाँ पे अभी 20, तो 20 में कितना 3 जोड़ेंगे, पहले तो हम 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ने पर कितना 23 हो जाएगा। सेकंड वाला लेटर क्या है 8, एच, तो 8 में यहाँ पे -2 का होगा, तो -2 होगा तो कितना होगा, ये कितना होगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6, कितना होगा 6, तो 23 और 6 यानी 23 प्लस वैल्यू किसकी होती है, डब्लू की, किसकी होती है, डब्लू की, और 6 किसकी होती है, एफ की, WF। क्या होना चाहिए आंसर, WF। ऑप्शन में देखिए WF है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा क्वेश्चन, समझिए समझिए दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है अब। ठीक है, समझिए क्या है क्वेश्चन, कि जिस प्रकार MN संबंधित है PO से, तो और IJ संबंधित है LK से, उसी प्रकार TU किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है MN, क्या है MN, ये MN संबंधित है PO से, किससे, PO से। ठीक है, और यहाँ पे IJ संबंधित है LK से, क्या है IJ संबंधित है किससे, LK से। हमें बताना है कि TU किससे संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इधर देखेंगे, इसमें रिलेशन देखेंगे क्या रिलेशन है, तब जाकर हम यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा, समझिए यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले 13, N की 14, यहाँ पर P की 16, O की 15। ठीक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। 13 से 16 हुआ, 13 से कितना 16 हो गया, यानी कितना प्लस हो गया यहाँ पे, 3 प्लस हो गया। ठीक है, 14 से 15 हुआ, कितना प्लस हुआ दोस्तों, 1 प्लस हुआ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, प्लस वैल्यू 9, जे की 10, एल की 12, के की 11। तो यहाँ पर भी 9 से 12 हुआ, यानी +3 हुआ, +3 हुआ। यहाँ पर 10 से 11 हुआ, यानी यहाँ पर +1 हुआ। मतलब पहले वाले लेटर में क्या हो रहा है, पहले वाले लेटर में 3 प्लस हो रहा है, और जो सेकंड वाला लेटर है उसमें +1 हो रहा है। समझ गए। चलिए आंसर हम निकाल सकते हैं अब। तो आंसर निकालने के लिए TU लिखेंगे, TU किससे संबंधित है, तो यहाँ पर है T और U। तो T की प्लस वैल्यू 20, U की 21। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 में कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 20 में हम जोड़ेंगे कितना, पहले कितना जुड़ रहा है, पहले वाले लेटर में जुड़ रहा है 3, तो 20 में 3 जोड़ेंगे, पहले वाले लेटर में 3 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, दूसरे वाले लेटर में 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ रहा है दूसरे वाले में, यही तो लॉजिक है, पहले में 3 दूसरे में 1 लेटर। ठीक है, +1 हो रहा है दूसरे वाले में, तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि 23 प्लस वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलोगे किसकी, तो आप बोलोगे W की। किसकी दोस्तों, W की। 22 किसकी होती है, तो 22 होती है V की। तो W और V हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों W और V लगा लीजिए करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन थर्ड। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। ठीक है,
चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, समझिएगा। समझिए क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? समझिए क्या है यहाँ पे। टी जी, क्या है? टी, लिखा ही नहीं रहा है। टी जी, टी जी है। इसके बाद है एच यू, टी जी के बाद एच यू है, तो एच यू लिख देते हैं यहाँ पर, एच यू। एच यू के बाद वी आई है, वी आई। वी आई के बाद है जे डब्ल्यू, क्या है? जे डब्ल्यू। क्लियर? यहाँ पे बताना है। समझिए अब, समझिए फटाफट समझिए। प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। टी की 20, जे की 7, एच 8, यू, यू की कितनी? 21, यू की 21, वी की कितनी? 22, आई की 9, जे की 10, डब्ल्यू की कितनी? 23। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, समझिए अब। देखिए दोस्तों अब, तो दोस्तों यहाँ पर समझिए अब क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। 20 से 21 हुआ है पहले वाले लेटर में। ठीक है, पहले वाले लेटर में +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड वाले लेटर की जगह पे है। ठीक है, 20 से यहाँ पर ये 21 आया है, यहाँ पर ये +1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 7 से 8 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों 8 से 9 होकर ये 9 आया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 21 से +1 हो गए 22 हो गए यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? चलिए 22 से यहाँ पे 23 आया है, +1। यहाँ पे 9 से 10 हुआ है, +1। ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों? देखिए अब यहाँ पर दोस्तों 10 है, 10 से +1 हो रहा है, यहाँ पे 11 हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे आएगा, इधर 11 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जो 23 है, 23 में भी +1 होगा, वो इधर आएगा। 23 में +1 होगा तो कितना होगा? 24। ठीक है, +1 हो रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों +1 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? किसकी होती है दोस्तों? 24 प्लेस वैल्यू एक्स की। 11 किसकी होती है? के की। तो एक्स और के, एक्स के किस ऑप्शन में है दोस्तों? एक्स के है ऑप्शन 4 में। किस में है? ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि जिस प्रकार बी एफ संबंधित है डी एच से, उसी प्रकार एच के किससे संबंधित है? ठीक है, तो दोस्तों बी एफ क्या है? बी एफ, तो ये है बी, ये है एफ। ये संबंधित है किससे? डी एच से। किससे दोस्तों? डी एच से। तो करना क्या है? सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों? इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है। 2, एफ की 6, यहाँ पर डी की 4, एच की 8। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे किस तरह से यहाँ पर संबंध है इनका। ठीक है, किस प्रकार यहाँ पर पी एफ संबंधित है डी एस से। अब हमको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे +2 हो रहा है। 2 से 4 हो गया, यानी +2 हुआ। यहाँ पर 6 से यहाँ पे 8 आया, तो यहाँ पर कितना? +2 हुआ। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, हमें बताना है एच के किससे संबंधित है। क्या? एच के, एच के, एच के। तो एच की प्लेस वैल्यू होगी 8, के की 11। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 2 प्लस करना है। 8 से 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। पहला लेटर आ गया 2 प्लस करने पर। 11 में 2 प्लस करेंगे
11 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 13। ठीक है, 10 प्लस वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, 10 होती है जे की। ठीक है, 13 किसकी होती है, एम की। तो जे एम ऑप्शन में देखिएगा यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। जे एम ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जे एम हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि जिस प्रकार एच के का संबंध एल ओ से है उसी प्रकार बी ई का संबंध किससे है। तो यहां पर एच के क्या है, एच के 8 11, इसका संबंध किससे है, एल ओ से। किससे है, एल ओ से। तो एल ओ की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, एल की 12 ओ की 15। अब देखेंगे संबंध, क्या संबंध है, 8 से 12 हुआ है यहाँ पे। जब 8 से 12 हुआ है यानी कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 4 प्लस हो रहा है। कितना, 4। यहाँ पे 11 से 15 हुआ, कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। यहाँ पर देखिए बी ई क्या है, बी ई, तो 2 5, इनकी प्लस वैल्यू लिख ली हमने 2 और 5। तो पहले लेटर में 4 प्लस तो 4 प्लस, दूसरे में भी 4 प्लस तो यहाँ पर भी 4 प्लस। तो 2 में 4 प्लस करते हैं तो कितना होगा, ये 6। यहाँ पर हम 5 में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, कितना, 9 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि 6 प्लस वैल्यू किसकी होती है, तो आप बोलोगे सर 6 प्लस वैल्यू होती है किसकी, एफ की। किसकी होती है, एफ की। 9 किसकी होती है, आई की। तो आप बोलोगे आई लिख दो। तो एफ और आई हमने लिख दिया यहाँ पे। एफ आई ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए, समझ रहे हो ना। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये क्लास थर्ड भी पसंद आई होगी। ये क्लास थर्ड कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और दोस्तों पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, चैनल पर भी बने रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।